हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम्स टू डिवाइन पब्लिक स्कूल। टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर थर्ड चैप्टर वेदर वर्सेस क्लाइमेट। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में इसके हार्डवर्ड पढ़े थे। आज हम इसको रीड करेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली एंड आप अपनी बुक लेके बैठ जाइए। वर्ड टू वर्ड जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप भी उसको साथ के साथ रीड करिए ताकि आपको उसे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो अपनी बुक ले लीजिए और अपना चैप्टर 3 जो है वहाँ ओपन कर लीजिए। देखिए, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। क्या आज बारिश होगी। इट विल बी ब्राइट एंड सनी टुडे। या फिर आज धूप निकलेगी, चमकीला मौसम रहेगा। हाउ मेनी टाइम वी हैव हियर्ड दिस फ्रॉम एग्जिस्ट क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे क्रिकेट मैचेस। कई बार हमने इस तरह के जो अटकलें हैं वो सुनी है, ख़ास तौर पे कब जब वनडे मैचेस होते हैं तो उनके फैंस के मुंह हम इस तरह के अटकलें सुनते हैं। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो और द माइंड इट स्पीकर। जब हम हमारी बॉडी को एक रेडियो और दिमाग को उसके स्पीकर यानी वक्ता के रूप में इमेजिन करते हैं तो हमारे अंदर इस तरह के अटकलें, इस तरह के सवाल जवाब चलते रहते हैं कि कहीं आज मौसम तो नहीं ख़राब होगा, कहीं आज बारिश तो नहीं निकलेगी। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स। जो वेदर है वो जो है एक नाटकीय रूप से चेंज होता रहता है, जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वेदर इज़ हावर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे हमें वेदर की डेफिनेशन दे रखी है कि वेदर जो है आवर टू आवर यानी कि हर घंटे और दिन प्रतिदिन चेंज होने वाली कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की। मैंने आपको हमारे जो हार्डवर्ड पढ़े थे उसमें भी बताया था, जो वेदर होता है वो जो है हमारे आसपास के वातावरण की रोज़ की और हर प्रति घंटे के हिसाब से चेंज होने वाली कंडीशन होती है। कि मान लीजिए धूप निकल रही है और कुछ समय बाद ही बारिश शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं वेदर कंडीशन, मौसम का बदलना। ठीक है, वेदर चेंज होना या मौसम का बदलना वेदर कंडीशंस यानी मौसम की स्थिति कहा जाता है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। जो गर्म और उमस भरा मौसम होता है वो हमें इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा बना सकता है। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन cheerful and even plan for an outing। और यहाँ अगर मौसम सुहाना होता है तो हम खुश होते हैं, हमारा मन होता है कि हम बाहर जाएं, घूमने जाएं, पिकनिक पे जाएं। तो जो मौसम है वो हमारे मिजाज को भी इफ़ेक्ट करता है। मौसम अगर सुहाना है तो हमें अच्छा लगता है, उसे एंजॉय करना पसंद आता है, हम घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मौसम गर्म है, बहुत तेज़ गर्मी है, उमस है, पसीना आ रहा है तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली। और जो वेदर है वो ड्रामेटिकली यानी नाटकीय रूप से चेंज होता रहता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो क्लाइमेट होता है यानी जो जलवायु होती है वो किसी भी जगह की एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है, यानी कि वहाँ की सामान्य रूप में किस तरह का मौसम वहाँ उस जगह पर रहता है वो स्थिति होती है। अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि लंबे समय तक किसी भी जगह के मौसम की स्थिति के वो, जैसे मान लीजिए अभी हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में लंबे समय तक ठंड का मौसम होता है तो वहाँ की जो वो कंडीशन है उसे हम क्लाइमेट कहेंगे, वो उसे हम मौसम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का वो लंबे समय तक एक जैसा ही रहता है या लमसम एक जैसा बना रहता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। The climate of a place tell us about the season।
जो क्लाइमेट है किसी भी जगह का उसे वो हमें सीजन्स के बारे में बताता है। इन आवर कंट्री वी इंजॉय मैनी सीज़न। हमारे कंट्री में, हमारे देश में हम बहुत सारे सीज़न यानी बहुत सारे मौसम को एंजॉय करते हैं। खुद हमारे यहाँ पे आप देखिए राजस्थान में 3 से 4 महीने बारिश होती है, 3 से 4 महीने सर्दी और 3 से 4 महीने गर्मी होती है, फिर बीच में सुहाना मौसम आ जाता है। तो ये हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, जो लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता है। उससे हम सीज़न या मौसम के आधार पे देखते हैं। ठीक है। इन आवर कंट्री वी इंजॉय मैनी सीज़न लाइक समर, रेनी, विंटर। हमारे देश में हम कई मौसम इंजॉय करते हैं जैसे गर्मी, बारिश और सर्दियाँ। द चेंज इन सीज़न इफ़ेक्ट आवर डेली लाइफ। और ये मौसमों का इस तरह से, सीजन्स का इस तरह से जो बदलना है वो हमारी डेली लाइफ को, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मौसम चेंज होते हैं तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो डेली रूटीन है उसमें भी चेंज आते हैं। लाइक अभी बारिश चल रही है तो अगर हमें कहीं बारिश हो रही है और हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना होता है तो हमें कई बार उस प्रोग्राम पोस्टपोन करना भी पड़ जाता है। या फिर हमारी ड्रेसेस के ऊपर अगर हमें कोई कपड़े वगैरह पहनने तो हमें उनमें भी देखना पड़ता है कि कहीं मौसम ज़्यादा ह्यूमिड यानी उमस भरा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे कपड़े पहने जो हमें गर्मी या और इरिटेट करें। तो इस तरह से जो हमारी लाइफ है उससे जो है मौसम जो है बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी पर। मौसमों का इस तरह से जो बदलना है वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारे डेली रूटीन को प्रभावित करता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। अब वो कारण जो क्लाइमेट यानी जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु या वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। सम ऑफ द फंक्शन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट आर मेंशन बिलो। इनमें कुछ जो फंक्शन हैं, जो कुछ कारण हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जिससे पहला है टेम्परेचर यानी तापमान। द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। जो क्लाइमेट है वो उस पर किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, वो तापमान पर डिपेंड करता है। किसी भी जगह की जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो वहाँ की टेम्परेचर यानी कि वहाँ की जो हवा है वो कितनी ठंडक, उसमें कितनी ठंडक है या कितनी गर्मी है उस पर डिपेंड करता है। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। जो सन है यानी जो सूरज है वो अल्टीमेट सोर्स है यानी कि एक अंतिम और एक लौता सोर्स है पृथ्वी पर गर्माहट के लिए या हीट के लिए। इट गिव ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑल टाइम। और ये जो है, जो सूरज जो है वो हम हर टाइम एक जैसी ही गर्माहट जो है वो धरती पर भेजता है। यानी हर टाइम ये नहीं है कि कुछ देर के लिए थोड़ा ठंडा हो गया और कुछ देर के लिए थोड़ा गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर समय जो सूरज है वो एक समान ही धूप और एक समान ही गर्मी जो है धरती पर पहुंचाता है। बट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ डज नॉट गेट द सेम। लेकिन हर जगह पर हमें वो जो गर्माहट है वो एक जैसी महसूस नहीं होती, यानी हर जगह पर वो हमें हर जगह एक जैसी नहीं दिखती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज़ इफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर एंड सो इट इज़ द क्लाइमेट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो ऊर्जा आ रही है, जो गर्माहट हमें सूर्य से मिल रही है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से अर्थ के ऊपर फैलती है, ये इफ़ेक्ट करता है कई रीज़न से। और इसी से जो है क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट होता है। देखिए पहला रीज़न है हमारा डिस्टेंट फ्रॉम द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से दूरी। अब आप जिस जगह पर रह रहे हैं उसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है वो जगह, इस चीज़ से आपके हीट और कोल्डनेस जो है इफ़ेक्ट करती है। उसी के आधार पे आपके यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए कैसे। We notice that the rays of the sun are falling vertically near the equator। यानी हम क्या देखते हैं कि जो सन रेज है यानी कि जो सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकली यानी एकदम सीधी गिरती है। कहाँ पे? नियर द इक्वेटर। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास जो है सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं।
एंड स्लाइडिंग एट दूज प्लेस विच आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और उन जगहों पर जो इक्वेटर से दूर है उन जगहों पर वही सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर है, इसके ऊपर जो सनरेज है, ये सनरेज है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये सनरेज है। ये सनरेज जो है एक इक्वेटर पे क्या डायरेक्ट आ रही है, यानी एकदम से सीधी आ रही है। और आप जानते हैं जब भी सूरज की रोशनी या गर्मी या ताप जो है हमें जब सीधा लगता है तो वो हमें ज़्यादा महसूस होता है, यानी गर्माहट हमें ज़्यादा महसूस होती है। तो जो सनरेज है वो इक्वेटर पे एकदम से सीधी आती हैं, जबकि जो पोल्स देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उन पे साइलेंटिंग यानी तिरछी जा रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए इसके तापमान में और इन पोल्स के तापमान में डिफरेंस होता है। दिस रीजन रिमेन हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और इसी वजह से जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो पूरे साल भर जो है गर्म रहता है, हमेशा गर्म रहता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन रेज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, और जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो जो सन रेज हैं वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है। और अब देखिए अब कोई भी चीज़ जब ज़्यादा एरिया पे पड़ती है तो कम अमाउंट में फैलती है, और जब हम डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेज आ रही है, लेकिन जब वो वही रेज बहुत ज़्यादा एरिया घेर रही है तो वो उस ज़्यादा एरिया में फैलने की वजह से उसका जो गिरने का अमाउंट हुआ एरिया पर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए जो इक्वेटर से दूर जो जगहें होती हैं वो थोड़ी सी इक्वेटर के मुकाबले में ठंडी होती हैं। दस दिस रीज़न हैज़ लोअर टेम्परेचर, इसलिए इन जगहों का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, जो तापमान है वो कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन, और जो पृथ्वी है यानी जो धरती है वो सूर्य से किस तरह से ऊर्जा प्राप्त करती है, कितने अमाउंट में ऊर्जा प्राप्त करती है, इसके आधार पर जो पृथ्वी को 3 भागों में 3 हीट जोन में बांटा गया है। पहला है टॉरिड जोन, फ्रीज जोन, फिर तीसरा है टेम्परेट जोन। द एरिया लेइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसे टॉरिड जोन कहा जाता है। ये देखें यहाँ पर इस पिक्चर में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच का एरिया यानी कि ये जो पार्ट है ये है टॉरिड जोन, जो कहाँ पर है इक्वेटर के आसपास का एरिया है। और अभी हमने पढ़ा कि इक्वेटर पे जो सनरेज है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ 12 महीने ही गर्मी होती है। द एरिया नियर द पोल्स दैट लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, अब जो एरिया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है और जो अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में है, यहाँ पे देखिए साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है ये कैसा होता है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट, इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो दोनों पोल्स पे जो है यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया और साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसे फ्रीज जोन में रखा जाता है। द एरिया लेइंग बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रीज जोन इन द बोथ द हेमिस्फीयर इज़ नेदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, और जो दोनों हेमिस्फीयर में नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में जो टॉरिड जोन और फ्रीज जोन के बीच का जो एरिया होता है यानी कि ये वाला एरिया, ये फ्रीज जोन है, ये टॉरिड जोन है, और इसके बीच का जो एरिया है नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन जो है बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है यानी मीडियम। इसी तरह से दोनों हेमिस्फीयर में ये जोन होते हैं।
Thus we can say that the places which are near the equator have hot climate and far away place the cold climate. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एरिया इक्वेटर के पास होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो एरिया इक्वेटर से दूर होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे 3 जोन, 3 हीट जोन। हम इस चैप्टर को अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे केयरफुली रीड करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।